नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मसार नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर कि आखिरकार इस बार उत्तराखंड में एक सत्ता पर कौन वापसी कर रहा है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से आम आदमी पार्टी यहां पर किसका खेल बिगाड़ने जा रही है, क्या कुछ जनाधार रहने वाला है और बीजेपी क्या सत्ता पर वापसी करेगी या फिर वही जो इतिहास रहा है उत्तराखंड का अब तक का कि कांग्रेस वापसी करेगी, क्योंकि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस का इस तरीके से ये जो है लगातार चलता रहा है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे स्टेट हेड मनीष कागरान और उत्तराखंड प्रभारी राम गोपाल मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है, क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं क्योंकि चुनाव प्रचार थमने जा रहा है? किस तरह से यहाँ पर नेताओं ने तैयारी की, जनता के बीच पहुंचे थे? जिस तरीके का जी। जो माहौल है, अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की जो जनता है वो बिल्कुल इस समय साइलेंट हो रखी है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता भी है बिलाल कि कहीं परिवर्तन का मूड ना बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड का ये इतिहास भी रहा है हमेशा कि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा पार्टियां वो यहाँ पर सत्ता में आ जाए। पर ये भी हो सकता है कि बिलाल जो समीकरण निकल करके आ रही कि बहुमत किसी का भी पूरा ना हो। ये भी हो सकता है कि बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही कांटे के यहाँ पर जो मुकाबला है इस समय भाजपा और कांग्रेस के अंदर। अगर हम बात करें, अगर नीचे के जो क्षेत्रों की बात करें, हरिद्वार जिले की बात करें, तो यहाँ पर भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि सत्ता में रह करके आपने देखा होगा बिलाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री भाजपा के चेंज हुए हैं लगातार, तो उसका भी कहीं ना कहीं जो खामियां भाजपा को भुगतना पड़ रहा है। और इसके अलावा भी हम बात करें, देखा जाए तो जो धामी है, जो कुमाऊं मंडल से धामी को लेकर के आए थे, तो कहीं ना कहीं जो कुमाऊं मंडल है, कहीं ना कहीं वहां साधने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि भाजपा वहां कमजोर थी, तो धामी को ला करके वहां साधने की कोशिश कर रही थी। तो हो सकता है कि उसका थोड़ा फायदा निकल करके आए, पर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कि क्या हो सकता है कि किसी को भी बहुमत ना मिले। और देखें कि सरकार कौन बनाता है, 10 मार्च में ये सब भी क्लियर हो जाएगा बिलाल। बिल्कुल। बिल्कुल राम गोपाल, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ जनता के बीच यहाँ पर पहुंची है, और क्या लग रहा है आपको कितना चुनाव प्रभावित किया होगा आम आदमी पार्टी ने, कितनी सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में आ सकती हैं? बिल्कुल बिलाल, देखिए राम प्रदेश में जिस जी। तरीके से आम आदमी पार्टी ने एंट्री की है, 70 विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, हर एक विधानसभा पर कहीं ना कहीं दमखम के साथ प्रचार प्रसार में भी जुटी हुई है। ये कहा भी जा सकता है। लेकिन सबसे जो अहम बात है, क्योंकि कई दौरे जो है मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने भी उत्तराखंड में किए हैं, और जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उनके द्वारा भी किए गए हैं। और एक ग्राउंड जीरो पर जाकर के जिस तरीके से कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने को लेकर के अपनी ओर जो है योजना, जिसको गारंटी कार्ड भी कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी का, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है जनता को लुभाने के लिए को लेकर के दिए जा रहे हैं। साथ साथ में बिजली पानी जो अनेकों समस्याएं हैं उत्तराखंड में, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दमखम भर रही है। लेकिन इस बार जो जनता का मूड है वो अलग है, क्योंकि जनता जो है कई मुद्दों पर इस बार चुनाव करने वाली है। क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के सबसे ज्यादा जो महंगाई बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा उठा हुआ है, और जनता इसी को लेकर के इस बार अपना मतदान करेगी। क्योंकि कांग्रेस के टाइम में जिस तरीके से जो सिलेंडर था, यदि सिलेंडर की हम बात करें बिलाल, 400 450 के पार था, तो इस बार 900 के पार है बीजेपी के कार्यकाल में। तो ये कहा जा सकता है इसी वजह से जनता का जो मन है वो परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है। यानी कि इस बार किस चुनेगी जनता, ये भी एक अहम सवाल है। क्योंकि हर विधानसभा में जो 3 बड़े दल हैं, भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ में बसपा, यानी कि 3 जो बड़े दल हैं वो मैदान में हैं। उनके साथ साथ में जो आम आदमी पार्टी है उनका भी प्रत्याशी, और साथ में जो यदि छोटे दल की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी भीम आर्मी के जो सुप्रीमो है चंद्रशेखर रावण, उनके द्वारा भी पार्टी का गठन किया हुआ है, और इस बार उनके भी प्रत्याशी उत्तराखंड की कई सीटों पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनका भी जो वर्चस्व दिखाई दे सकता है, कह सकते हैं उत्तराखंड में इस बार असपा ने भी जो है अपनी एक जड़ बिठाने को लेकर के कहीं ना कहीं कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। और बिल्कुल समर्थन सीधा जो नुकसान यदि हम कह सकते हैं बिलाल, वो सीधा नुकसान जो है भाजपा होने वाला है। क्योंकि जो निर्दलीय और जो छोटे दल के जो प्रत्याशी हैं वो सीधा नुकसान
भाजपा को देंगे। और इस बीच में कांग्रेस या बसपा, इन दोनों में से कौन प्रत्याशी हाथ मारेगा और कौन किसके सर जीत का सहरा सजेगा, कौन विधानसभा जो है भेजे, जनता यहाँ की भेजेगी, ये भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी जिस तरीके से जो जनता का जो रुझान है, जो मन है, कहीं ना कहीं बिल्कुल। बेरोजगारी और हुँ, महंगाई को लेकर के, इन मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं जनता चुनाव करेगी। जिस तरीके से हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी की है, कई ऐसे हुँ, देहात क्षेत्र में जो है लोगों से बातचीत भी की है, और विकास का हुँ, जो मुद्दा है वो भी कहीं ना हुँ। कहीं इस विधानसभा चुनाव में रहने वाला है बिलाल। बिल्कुल मुद्दे कई हैं और इन मुद्दों के आधार पर जनता इस बार जो है अपना वोट करेगी। मनीष, आप जो है पूरे उत्तराखंड के चुनाव को कैसे देखते हैं? क्योंकि मुद्दे कई रहे हैं। कोरोना काल का भी मुद्दा यहाँ पर जनता ने देखा, कई प्रकार की समस्या रही जिसको सरकार ने भी यहाँ पर जो है हर संभव मदद करने की यहाँ पर कोशिश की, लेकिन जनता उस मुद्दे को कैसे देख रही है? नशा एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, उत्तराखंड में पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, एक से बढ़कर एक मुद्दा रहा है मनीष। तो आप कैसे देखते हैं इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता वोट करेगी या फिर जनता इस बार जो है किस तरीके की सरकार चुनना चाह रही है? हाँ बिलाल, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए बिलाल, सबसे पहली बात ये है हम्म, कि जो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में, जो हम्म, भारतीय जनता हम्म, पार्टी है, उसके कुछ इस हम्म, तरह के ऐसे कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है जिससे कि यहाँ की जनता हम्म, उस अगर हम जब कभी बात करते हैं उत्तराखंड भाजपा सरकार की बात करते हैं, तो उत्तराखंड भाजपा सरकार हमेशा जो मोदी के कार्य हैं उनको गिनवाती है। अगर हम बात करें सड़कों की, तो वो सिर्फ उनके जो एजेंडे हैं, जो उनके प्रचार में भी जो बातें निकल के आ रही हैं, वो यही निकल करके आ रही है कि केंद्र सरकार ने ये करवाया। तो कहीं ना कहीं राज्य का कहीं ना कहीं इसमें कोई वो रोल नहीं रहा जो कि केंद्र का रहा। तो अगर हम देखा जाए तो जो भाजपा है जो उत्तराखंड में है, वो कहीं ना कहीं मोदी को भुनाने की कोशिश कर रही थी, मोदी की जो नीतियां थी या उनके जो कार्य थे। पर मैं आपको बताऊं मलाल, कि उत्तराखंड की जनता, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, बिल्कुल तो बिल्कुल मोदी बिल्कुल। फैक्टर कहीं नजर नहीं आ हम्म, रहा है। किसी भी तरीके से मोदी फैक्टर कहीं नजर नहीं आ रहा है। जो बिल्कुल। जो बिल्कुल यहाँ की जो जनता है इसमें साइलेंट मूड में है, बिल्कुल साइलेंट बना के बैठी हुई है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें, अगर हमने जितने भी हमने कवरेज करी है और जो लोगों के बीच में गए हैं, उनके अगर आधार पे हम्म, हम बात करें, तो लोगों के मन में एक ही चीज थी, महंगाई। देखिए जिस हम्म, तरीके से महंगाई चरम सीमा पे आई और जिस तरीके से हम्म, किसान आंदोलन भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, तो कहीं ना कहीं ये हम्म, जो मुद्दे हैं, क्योंकि आप देखिए और कांग्रेस को ने इसको हम्म, भुनाने की कोशिश करी है। मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी हो चाहे हम्म, कांग्रेस हो बिलाल, दोनों ने इस चीज को हम्म, भुनाने की कोशिश करी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सिलेंडर हम 500 से नीचे देंगे, जबकि इस समय जो बिल्कुल। सिलेंडर है वो 900 से हम्म, ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है, वो इस तरह की जो राहत है जनता को नहीं दे पाई, जिसके कारण उनको ये खामियाजा भुगतना है। और ये देखना, आप जब रिजल्ट निकल के आएंगे, इसके कहीं ना कहीं इसके जो फैक्टर हैं कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि हम्म, फिलहाल जो मोदी का जो फैक्टर है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। क्योंकि आपने देखा होगा, इससे पहले 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो हम भी एक तरफा बिल्कुल। कह रहे थे कि मोदी मोदी की लहर थी। जब हम सड़कों पे देखते थे या हम कन्वेंशन, हम जब रिपोर्टिंग करते थे, तो हम देखते थे कि एक ही लहर चल रही है, सिर्फ मोदी। कोई भी कुछ नहीं कोई मानता, सिर्फ मोदी मोदी की वो थी। और मोदी की जो लहर में भाजपा सरकार इतने बहुमत से आई है। पर ये जो फैक्टर है बिलाल, ये कहीं भी नजर नहीं आ रहा उत्तराखंड की। अगर हम बात करें जिला हरिद्वार की, तो जिला हरिद्वार में जो बिल्कुल। 11 सीटें बैठती हैं, ये बड़ी हॉट बनी हुई है इस समय। आप देखिए हरिद्वार ग्रामीण की अगर हम बात करें बिलाल, तो हरिद्वार ग्रामीण के अंदर हरीश रावत की जो अपना एक चेहरा है कांग्रेस का, वो उसकी जो लड़की है अनुपमा रावत, वो यहाँ से खड़ी है। क्योंकि बिल्कुल। इससे पहले भी हरीश हम्म, रावत को हार मिल चुकी है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं वो जो हार मिली है, उसको वो जीत में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लड़की के रूप में। हम्म, उन्होंने यहाँ पर लड़की को टिकट दिया, अपनी अनुपमा रावत को। और इसी सीट के अंदर अगर हम बात करें बिलाल, यहाँ के जो कैबिनेट जो मंत्री हैं स्वामी यतीशानंद, वो भी खड़े हुए हैं। देखिए वो हम्म, वो धामी सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री थे। यहाँ देखिए तो हम्म, राजनीति भी बड़ी अलग चीज है, जो कि एक पैरेलल टीम बना के भी यहाँ पर काम करा जाता है। तो इस तरीके बिल्कुल से बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं इस सीट पे भी बहुत बहुत ज्यादा, अगर हम बात करें टक्कर की है। क्योंकि बिलाल हम्म, बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं जो क्लियर हो जाती हैं, पहले क्लियर हो जाती है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल। से हम्म, ये कैंडिडेट या ये निकलेगा यहाँ से। पर कुछ हम्म, सीटें ऐसी हैं जिन पे हम डिस्कशन भी कर रहे हैं, जैसे हरिद्वार ग्रामीण होगी या हरिद्वार विधानसभा होगी। बिल्कुल। ये ऐसी सीटें हैं जहाँ कहना बड़ा मुश्किल है। जो राजनीति की जो विद्वान है, वो भी कहने से इस पे बच रहे हैं, क्योंकि जबरदस्त यहाँ पर वो है। क्योंकि इस समय जो जनता है, वो जनता बिल्कुल साइलेंट बिल्कुल बैठी हुई है, साइलेंट मूड में है। और कहीं ना कहीं देखेंगे बिलाल, कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा।
देख जो परिवर्तन करने के बिल्कुल, गुण भी क्योंकि बिल्कुल महंगाई परिवर्तन सबसे होगा, बड़ा इसमें बिल्कुल। फिलहाल मुद्दा। जी बिल्कुल। बिल्कुल परिवर्तन होगा। राम गोपाल, जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए, वहां के अपने अलग मुद्दे रहे हैं। वहां पर पलायन का मुद्दा रहा है, स्वास्थ्य का मुद्दा रहा है, रोजगार का बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन जब मैदानी इलाकों की बात होती है, जिला हरिद्वार के तमाम विधानसभा की यहाँ पर बातचीत होती है, तो यहाँ के क्या कुछ मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा जनता के सामने कौन सा है, जिसके आधार पर जनता अपना वोट करने जो है इस पूरे 2022 के चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल करेगी? बिल्कुल बिलाल, ये सही सवाल भी है और जनता जो है इसी को लेकर के इस बार मतदान से जो ज्यादा हम्म। महंगाई का जो मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी और बिल्कुल, विकास, बिल्कुल। 3 मुद्दे बिलाल ऐसे रहने वाले हैं क्योंकि इन्हीं को लेकर के हुँ, जो जनता है वो इस बार अपना मत करेगी और आने वाली हुँ, 14 फरवरी को जनता जो है अच्छी सोच को लेकर के अच्छे कैंडिडेट अच्छे प्रत्याशी हैं उनको अपना हुँ, मतदान हुँ, करेगी। हमने जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पे हुँ, दिखाया भी है, जनता इन्हीं मुद्दों हुँ, को लेकर के सामने आई भी है। और साथ में ये भी कहा जा सकता है क्योंकि लक्सर की बात करें, हरिद्वार ग्रामीण की बात करें या फिर खानपुर विधानसभा सीट की बात करें, तो हुँ, कहीं न कहीं हुँ, तीनों ही बिल्कुल, सीटों पर बिल्कुल। इस बार जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, उनकी जो एक कहा जा सकता है कि जो दूसरे प्रत्याशी हैं कांग्रेस या बसपा, उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ये कहा भी जा सकता है। हालाँकि खानपुर विधानसभा में 4 बार से जो बीजेपी के विधायक हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उनके विकास कार्यों को लेकर छवि ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं जो उनका थोड़ा विरोध हुआ है, वो उनके एक बड़बोलेपन को लेकर के हुआ है। लेकिन यदि बात हम बिल्कुल, लक्सर बिल्कुल। क्षेत्र की करें, हुँ, लक्सर क्षेत्र में भी बिलाल जहां 2 बार से विधायक संजय गुप्ता रहे हैं और उनका विरोध विकास हुँ, कार्यों और महंगाई, बेरोजगारी को हेलो, लेकर के हेलो, कहीं न कहीं हुँ, लगातार बिल्कुल, रहा बिल्कुल। है। बिलाल, इन मुद्दों को लेकर के कहीं न कहीं चुनाव भी होने वाला है और हरिद्वार ग्रामीण की यदि हम बात करें, हरिद्वार ग्रामीण में पिछली बार यानी कि पिछले विधानसभा की अगर हम बात करें, जो पिछले हुँ, विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी चुनाव लड़े थे और जो स्वामी यतीश्वरानंद है, वो वहां से विधायक चुने गए थे। इस बार बिल्कुल। उनकी बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से जो कांग्रेस की हुँ, प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं और हर यानी कि जो बीजेपी के स्वामी यतीश्वरानंद जो विधायक है और कैबिनेट मंत्री हैं, वो वहां से मैदान में हैं। तो कहीं न कहीं कड़ी टक्कर भी इसको कहा जा सकता है। अभी चुनावी समीकरण जो बिल्कुल, ये बड़ा अहम हेलो, सवाल है और देखना हेलो, होगा कि हेलो। उत्तराखंड की जनता के सामने यहाँ पर क्या कुछ मुद्दे हैं और देखना यह भी होगा कि आखिरकार जितने यहाँ पर मैदानी इलाके हैं, जितनी वहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ के क्या कुछ मुद्दे, किस आधार पर जनता अपना वोट का इस्तेमाल करेगी और क्या एक बार फिर से सत्ता पर काबिज यहाँ पर कांग्रेस होगी या फिर आम आदमी पार्टी यहाँ पर किस पार्टी का जो है खेल बिगाड़ने जा रही है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।